हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 76। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या है। तो आज का जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू रीड एंड डिस्प्ले अ 2D अ 2D कैरेक्टर एरे ऑफ स्ट्रिंग इन सी लैंग्वेज। यानी कि हम लोग को करना क्या है इस प्रॉब्लम में। सीधा सीधा बोला जा रहा है कि हम लोग को 2D एरे बनाना, वो भी कैरेक्टर एरे बनाना है। उसके अंदर स्ट्रिंग रखा होगा, उसको रीड करना है और डिस्प्ले करना है, यानी कि उसको रीड करके डिस्प्ले करना है। कैसे करेंगे वो चीज को हम लोग समझने वाले हैं। अब जैसे कि 2D एरे बोलेंगे तो 2D एरे क्रिएट कैसे होगा पहले तो वो समझेंगे। तो जैसे हम बोले कि लिखे CHAR और एक STR1 बना लिए और बोले स्क्वायर ब्रैकेट 5। ओके, और उसके बाद बोले स्क्वायर ब्रैकेट 30। तो ये 2D एरे क्रिएट हो गया। अब ये कैसे क्रिएट हुआ, इसको कैसा स्लॉट मिला होगा। तो ये स्लॉट मिला है ऐसा, इसका साइज 30 हो गया और ऐसा जो स्लॉट है वो 5 है। कितना है? 5 है। तो हम लोग 5 बना लेते हैं। गॉट इट। तो यहाँ पे टोटल 5 स्लॉट बन गए, 0 1 2 3 4। ओके, टोटल कितना? 5 स्लॉट बन गया। अब हम लोग ऐसे लिखेंगे तो ये 2D एरे क्रिएट हो गया और मेमोरी में ऐसे स्टोरेज मिलेगा क्या? नहीं, मेमोरी में इसके जस्ट बाद आएगा। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट इसलिए किए हैं क्योंकि हमको समझना आसान हो, लेकिन मेमोरी में ऐसे नहीं होता। मेमोरी में लगातार मेमोरी रैम के अंदर में जो मेमोरी मिलेगा वो लगातार मेमोरी मिलता है। गॉट इट। ठीक है। अब जैसे बोले क्या कि हम लोग बोले क्या कि डेटा रख दो इसमें, बोलेंगे कि ये वाले में डेटा रखो। कैसे रखेंगे? तो बोलेंगे STR1 स्क्वायर ब्रैकेट 0 और हम लोग क्या बोल देंगे, असाइन कर दो डेटा। गॉट इट। ठीक है। ऐसे कर सकते नहीं, हमको strcpy फंक्शन को यूज करना पड़ेगा डेटा को कॉपी करने के लिए। डायरेक्ट असाइन नहीं कर सकते, और डायरेक्ट असाइन करेंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। किसका एड्रेस आ जाएगा? जो फर्स्ट वैल्यू का होगा, यानी कि फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक का होगा, वो एड्रेस आ जाएगा। क्यों? और ये चीज भी गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पे तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू जब हम लोग देंगे तो वो गलत हो जाएगा। गॉट इट। तो हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है भैया, ऐसा नहीं लिख सकते तो कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए हम लोग यूज कर लेंगे strcpy फंक्शन को। नहीं तो यूजर से डेटा ले रहे हैं तो वहां पे हम लोग गेट्स के मदद से डेटा को ले सकते हैं। और बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना है, यूजर से डेटा लेना है 2D एरे में और उस डेटा को प्रिंट करना है। इतना ही करना है। तो हम लोग आईडी पे चल के सीधा सीधा करके देख लेते हैं और वहीं पे समझ भी लेते हैं। गॉट इट। तो हम लोग चलते हैं आईडी पे। हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग को कोड करना। तो चलिए हम लोग एक कोड कर लेते हैं। बोले हैज इंक्लूड std io.h। ओके, एक हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिए। इसके बाद बोलेंगे इंट मेन, और इसके अंदर पूरा का पूरा कोड करना। सबसे पहले हम तो 2D एरे क्रिएट करना। कैसे करेंगे? वो भी कैरेक्टर एरे होगा। तो हम लोग लिखेंगे CHR और STR1 स्क्वायर ब्रैकेट, इसका साइज ले लिए 5 और इसका साइज बोल दिए 30। ओके, ठीक है। हम लोग बोले क्या कि हम लोग 5 स्ट्रिंग रखना चाह रहे हैं, लेकिन हर एक स्ट्रिंग का मैक्स जो लेंथ होगा वो 30 होगा। इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम होगा। ठीक है भैया। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले यूजर से डेटा ले लेते हैं। बोले इंटर FIVE5 स्ट्रिंग्स। ओके, ठीक है। यूजर 5 स्ट्रिंग एंटर करेगा तो हम लोग डेटा को रखेंगे कैसे भैया, ये भी दिक्कत है। हाँ, तो हम लोग यूज करेंगे गेट्स का। लेकिन यहाँ पे हम लोग को फोर लूप लगाना है। क्यों? क्योंकि 5 बार चलाना था। एक वेरिएबल बनाए, इसको स्टार्ट कर दिए 0 से और लेके जा रहे कहाँ तक, <5 तक। ठीक है भैया। और उसके बाद बोले एक्स को प्लस प्लस कर दो। हो गया। अब हम लोग लिखेंगे गेट्स
इसके अंदर एज अ आर्गुमेंट पास करेंगे str1 स्क्वायर ब्रैकेट x, यानी कि 0 इंडेक्स है तो 0 इंडेक्स पे पूरा का पूरा डेटा रख दो, 1 है तो 1 पे रख दो, 2 है तो 2 रख दो, 3 है तो 3 रख दो, 4 है तो 4 पे रख दो। गॉट इट? ठीक है, टोटल 5 का 5 डेटा यूजर से ले लिए। अब इसके बाद क्या करना है, हम लोग को प्रिंट करना। प्रिंट कैसे करेंगे, तो सेम चीज हम लोग ये लूप को यूज करने वाले हैं, तो ये वाले लूप को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और नीचे आए और बोलेंगे क्या कि यूज करना अब हम लोग को प्रिंट ऑफ का, और इसके अंदर बोलेंगे क्या, %s\n, यानी कि एक स्ट्रिंग को प्रिंट करने के बाद भैया तुम लाइन भी चेंज कर दो, क्या हो जाओ, न्यू लाइन से फिर से स्टार्ट करो, यानी कि हमको समझ में आए कि ये मेरा एक स्ट्रिंग हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा। गॉट इट? ठीक है। इसके बाद लेकिन प्रिंटफ में जो हम लोग को प्रिंट करना, वैल्यू क्या देना, कहां से प्रिंट करवाना है, तो हम लोग लिखेंगे str1 स्क्वायर ब्रैकेट x। गॉट इट? यानी कि 0 इंडेक्स पे जितने भी कैरेक्टर है सबको प्रिंट कर दो। ये 2D एरे है तो 0 इंडेक्स में भी एक एरे रखा हुआ, और %s लिख रहे हैं तो बहुत सारे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो गए। अब वो सारे कैरेक्टर आपस में मिलते हैं तो वो एक स्ट्रिंग बन गए। ठीक है भैया। उसके बाद लास्ट में क्या कर दो, रिटर्न 0 हम लोग कर दिए। अब इसको और भी थोड़ा अच्छा से समझना चाहे तो समझ सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि ये तो हम लोग काम किए क्या, एक एरे क्रिएट किए। अब जैसे ऐसे लिखे तो ये क्या करेगा, एरे क्रिएट कर देगा। इसका साइज मान लीजिए कि 30 है, ठीक। ऐसे ये टोटल 5 कर देगा, तो हम लोग 5 क्रिएट कर लिए, हो गया हमारा 5 क्रिएट, ठीक। अब इसको बोलिए 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स। अब जैसे ही बोले x का वैल्यू 0 तो हम लोग बोले क्या कि 0 नंबर का जो स्ट्रिंग होगा, इसके अंदर भी अब बहुत सारा स्ट्रिंग, इसके अंदर भी ब्लॉक बना हुआ। गॉट इट? इसको भी 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया हुआ है 29 तक। कहाँ तक गया हुआ है, 29। तो हम लोग 29 लिखने वाले हैं। गॉट इट? और ये सभी एरे का यही हाल है। गॉट इट? सब में सेम प्रॉब्लम है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 29 तक जा रहा है। ठीक है। अब हम लोग 0 बोले, ठीक है, 0 बोले तो ये वाले ब्लॉक को एक्सेस करेगा। 0 किसका है भैया, तो str1 का 0, ठीक। यानी कि ये वाला ब्लॉक 1 बोले तो ये वाला ब्लॉक, 2 बोले तो ये, 3 बोले तो ये, 4 बोले तो ये। गॉट इट? हम लोग जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में बोल रहे हैं, 1 बोल रहे हैं तो ये वाले ब्लॉक को पॉइंट करेगा। इसको एक्सेस करना हो या इसमें कोई चेंजेस करना हो, पूरा हम लोग इसके ही मदद से कर सकते हैं। गॉट इट? अब ये लिखे तो हमको इसका एड्रेस मिल गया, यानी कि बेस एड्रेस मिल गया, और उसी बेस एड्रेस के मदद से हम ये पूरे के पूरे को एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ये तो हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग नीचे आए, बोल रहे हैं क्या कि प्रिंट ऑफ। अब बोले इंटर 5 स्ट्रिंग, यानी कि यूजर समझ गया कि हमको 5 स्ट्रिंग देना। अब जैसी 5 स्ट्रिंग का नाम आया तो 2 स्ट्रिंग के बीच में स्पेस होगा, ठीक है, लेकिन एंटर दबाएगा तब उसको एक स्ट्रिंग माना जाएगा। चलिए ठीक है, ये वाला काम करेगा डेटा को लेने का। ठीक है, ले लिया। और यही हम लोग प्रिंटफ लिख के क्या कर दिए, प्रिंट कर दिए, और कुछ भी नहीं हो रहा। इसमें कुछ भी हम लोग ज्यादा एक्स्ट्रा चीज कर ही नहीं रहे, एकदम सब सिंपल सिंपल कोड है लिखा हुआ। बस लूप लगा हुआ है, आपको लूप पता ही है क्या है, कैसे है, नहीं यूज करते। गेट्स भी पता ही है। अब हम लोग गेट्स के अंदर जो चीज ये लिखे हैं इसको भी बता दिए, क्या कि x का वैल्यू 0 है तो 0 वाले ब्लॉक को एक्सेस करो, उस पर डेटा रखना हो या रिट्रीव करना यानी कि रीड करना हो, जो भी करना आप कर सकते हैं। गॉट इट? ठीक है। अब हम लोग चाहते क्या कि इसको रन कर ले, तो रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा। तो चलिए बिल्ड एंड रन कर लेते हैं। ठीक है, बिल्ड एंड रन हो गया। अब ये बोला इंटर 5 स्ट्रिंग, हमने बोला तासीन, और दूसरा स्ट्रिंग बोला कोडर, तीसरा स्ट्रिंग बोला हेलो, और चौथा स्ट्रिंग बोला हाई कोडर, और पांचवा स्ट्रिंग बोला तासीन कोडर। अब जैसे एंटर करेंगे ये पांचों के पांचों स्ट्रिंग को प्रिंट करके दे दिया। गॉट इट? अब कैसे समझ में आएगा, तो यहां से हमारा स्टार्ट हुआ है, पांचों का पांचों स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया, 5 स्ट्रिंग लिया और प्रिंट करके दे दिया। गॉट इट? इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको तब भी कोई दिक्कत आए, लगे कि भैया ये नहीं समझ में आ रहा हमको, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। गॉट इट? और ये 100% रखिए कि समझ में तो आएगा ही, और नहीं आया तो बिंदास पूछ सकते हैं। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।